नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास में, उस टॉपिक का नाम है स्फीयर यानी गोला। तो ये गोले की जो आकृति होती है, अभी तक हम लोगों ने 3D के अंदर जो टॉपिक करे हैं, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर हमने देखा कि सर्कल के सारे जो फॉर्मूले थे वो काम आ रहे थे, उसकी वजह से सिलेंडर का टॉपिक काफी आसान हो गया था। वैसे ही स्फीयर भी जो है वो एक गोल आकृति है, एक गोला है, तो गोले में भी निश्चित रूप से सर्कल काम आएगा। यहां भी सर्कल की अगर हमें टेबल याद है तो बड़ा बेनिफिट मिलेगा। एक बार मैं आपको बड़ी जल्दी से सिलेंडर का जो टॉपिक हम लोगों ने किया था उसके फॉर्मूले में आप लोगों को एक बार दोबारा आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस का एरिया क्या होता है? बेस होता है सर्कल पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। वैसे ही टोटल कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया था 2 पाई आर एच प्लस टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा? ये 2 पाई आर एच आ जाएगा प्लस दो सर्कल का एरिया और जोड़ देंगे, ठीक है ना। बार बार पीछे का जो मैटर है वो रिवाइज करते रहा करो। आज फिर अपने को ये सिलेंडर के जो फॉर्मूले हैं वो काम आएंगे, देखते हैं कहां काम आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो गोले की आकृति हम लोग देखते हैं, स्फीयर की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात है एक गोल आकृति। अगर ये गोल आकृति ऐसी आपको नजर आ रही है तो ये एक सर्कल है, लेकिन अगर आप इसको 3D सोच लेते हो, ठीक है ना भैया, एक बॉल की तरह एक आकृति, एक फुटबॉल की तरह आकृति अगर आप इसको सोच लेते हो तो ये आकृति क्या बन जाती है? ये आकृति एक गोला बन जाती है, स्फीयर बन जाती है। स्फीयर के अंदर ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है ना। स्फीयर में ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है, और ये इसकी सारी की सारी परिधि हो जाएगी। अब हमने इसके अंदर फॉर्मूले निकालने हैं। आज जो आप लोगों को मैं करवा रहा हूं वो एक तो करवा रहा हूं स्फीयर, एक इसके अंदर करवाया जा रहा है हेमिस्फीयर, अर्धगोला। इसको हिंदी में बोलते हैं गोला, इसको बोलते हैं अर्धगोला, आधा गोला। गोले को समझते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल ये बना लिया इस तरह से, और सर्कल जो है वो एक कह सकते हैं आप इस तरह की आकृति है, ठीक है ना। अब इस सर्कल के अंदर ये रेडियस हो जाएगी, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। अब अगर हमने इसका वॉल्यूम करना है, इसके वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो हम लोग सिलेंडर के साथ देखते हैं भी सिलेंडर के साथ इसका क्या रिलेशन बनता है। फॉर्मूला तो सीधा सीधा मैं आपको बता ही दूंगा, कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसका सिलेंडर से रिलेशन क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। ये मैंने एक सिलेंडर बना लिया और इस सिलेंडर के अंदर क्या है? ये सिलेंडर की रेडियस और ये अंदर जो गोला इसके है, इस गोले की जो रेडियस है वो दोनों सेम है। गोले की रेडियस और ये सिलेंडर की जो रेडियस है वो सेम है, ठीक है ना। अब एक चीज हमने याद रखनी है, क्या याद रखनी है? कि दो गोलों का वॉल्यूम तीन गोलों का वॉल्यूम दो सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होता है। अब देखो आपको पता लग रहा है कि सिलेंडर के अंदर यहां पर थोड़ा थोड़ा स्पेस बाकी बच गया, ठीक है ना भाई। गोले ने ये इतनी जगह रोक ली, उसके बाद भी स्पेस बाकी बच गया। तो यहां पर एक कंपैरिजन होता है कि अगर दो सिलेंडर होंगे ना तो दो सिलेंडर को पिघलाकर आप तीन गोले बना सकते हो, क्योंकि सिलेंडर में वॉल्यूम ज्यादा है, सिलेंडर में अपने पास मटेरियल ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है, ठीक है ना। तो दो सिलेंडर के वॉल्यूम से तीन स्फीयर का वॉल्यूम तैयार हो सकता है। ये रिलेशन हमने देख लेना है। अब देखो सिलेंडर का वॉल्यूम लिख लेते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है? एच ये है, एच ये है, ठीक है ना। ये सिलेंडर यहां गोला ये जो है यहां भिड़ता हुआ कर लेंगे, ठीक है ना। एच ये है। तो अगर मान लो ये रेडियस है तो ये भी गोले की रेडियस हो जाएगी और ये भी गोले की रेडियस हो जाएगी। गोले की रेडियस हो जाएगी तो इसका मतलब एच का मतलब क्या हो गया? ये आर और आर किसके बराबर हो गया? 2r के बराबर हो गया। h की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 2r के बराबर हो गई। क्यों?
क्योंकि गोले में हमारे पास एच कुछ नहीं होता है, हाइट कुछ नहीं होती है गोले की। गोला हर तरफ से क्या होता है, गोलाई के अंदर होता है, तो गोले में कोई हाइट नहीं होती है। लेकिन सिलेंडर के साथ अगर इसका रिलेशन देखोगे तो जो सिलेंडर की हाइट है वो किसके बराबर हो गई है, वो 2r के बराबर हो चुकी है, ठीक है ना। अब अगर हमने इसको स्पेयर के साथ रखना है, तो स्पेयर के साथ रखना है तो सबसे पहली बात तो ये रख लेंगे कि भी दो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 3 स्पेयर के बराबर होता है। तो एक स्पेयर का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 के बराबर हो जाएगा। एक स्पेयर का वॉल्यूम 2/3 सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। एक स्पेयर का वॉल्यूम 2/3 सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर हमने रख लिया पाई, ये r की स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। ये जो 2 है वो इसको गुना कर देगा, तो 2 दूनी 4, ये पाई आ गया। r की स्क्वायर ये और r ये है, तो क्या हो जाएगा r की क्यूब हो जाएगा। तो क्या बन गया 4/3 पाई r की क्यूब, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कैसे बना है पता लग गया अपने को। ये जो फॉर्मूला बना है स्पेयर का रिलेशन सिलेंडर के साथ बनता है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, h जो है वो 2r के बराबर है, और ये जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका 2/3 स्पेयर का वॉल्यूम होता है। स्पेयर का वॉल्यूम सिलेंडर का 2/3 होता है, तो 2/3 पाई r स्क्वायर गुना 2r, 2 को 2 से गुना किया 4/3 पाई r की क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। इस वॉल्यूम को याद रखने में कोई दिक्कत क्या। अब अपने को ये सारा मैटर अपनों ने समझ लिया। अब हमने सीधा फॉर्मूला जो लिखना है वो इतना ही लिखना है। स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई r की क्यूब होता है, ठीक है। अब बात आती है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या हुआ, अगर ये स्पेयर है, अगर ये कहां बनाई, यहां बना लेते हैं। अगर ये स्पेयर है तो ये आधा गोला हो जाएगा और ऊपर की तरफ से ये गोलाई हो जाएगी, ये इसकी मतलब कटोरी की शेप में। कटोरे की जो शेप है इस शेप के अंदर जो है वो हेमिस्फीयर हो जाता है, ठीक है ना। अर्धगोला, गोले को अगर मान लो काट दिया जाए, लोहे का गोला और उसको बीच से काट दिया जाए, तरबूज को अगर काट दिया जाए तो वो आधा जो तरबूज होगा वो एक हेमिस्फीयर की आकृति ले लेगा, ठीक है ना। अगर मान लो वॉल्यूम इसका पूरा है, भाई समझो अगर ये पूरा 5 किलो का है तो आधा गोला कितने का होगा, 2.5 किलो का। ये अगर 20 किलो का है तो ये कितने का होगा, 10 किलो का। इसमें अगर 50 किलो मटेरियल लगा हुआ है तो इसमें कितना मटेरियल लगेगा, 25 किलो मटेरियल लगेगा, यानी इसका आधा कर दो। तो 4/3 के बटे में अगर 2 लिखोगे तो ये जो 2 है वो इसको जाके डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो क्या बाकी बचेगा, 2/3 पाई r की क्यूब, 2/3 पाई r की क्यूब। यहां क्या आ रहा है 4/3 पाई r की क्यूब, ये 2/3 पाई r की क्यूब। अब बात आ रही है टोटल सरफेस एरिया। अब इस टोटल सरफेस एरिया को समझ लेते हैं, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया को समझ लेते हैं, ये मैं ऊपर वाला हटा रहा हूं और ये यहां लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है दिक्कत इसके अंदर, सिर्फ इतना याद रखना है एक जो गोला होता है वो 4 सर्कल के एरिया के बराबर होता है, यानी सीधा सर्कल का एरिया लिख लो पाई r स्क्वायर, कितने 4 पाई r स्क्वायर, बस ठीक है ना, 4 पाई r स्क्वायर। अब बात आती है कि सेमी सर्कल जो हेमिस्फीयर आ गया है, ठीक है ना, आधा जो सर्कल आ गया उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा और उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। देखो गोले के अंदर तो सीधा गोला ही होता है, इसके अंदर कर्व कुछ नहीं होता है, तो सीधा टोटल सरफेस एरिया। तो दो ही फॉर्मूले बनते हैं, एक तो बनता है टोटल सरफेस एरिया का और एक बनता है वॉल्यूम का, ठीक है ना। यहां पर ये बात खत्म हो जाती है। लेकिन हेमिस्फीयर के अंदर एक तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है, एक बनेगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है भाई, इस कटोरे के ऊपर आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ साइडों में यहां पर अगर आपने पेंट करना है। ये अगर मान लो पूरा सर्कल था तो 4 सर्कल के बराबर था, आधा सर्कल है, आधा कटोरा है, अगर ये पूरा बंद ढक्कन है तो फिर तो है 4 के बराबर, आधा है तो कितने के बराबर हो जाएगा, 2 सर्कल के बराबर हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। अब वो कहता है कि टोटल सरफेस एरिया बताओ, कहता है भाई यहां भी अगर पेंट करना हो, भाई इसके ऊपर भी पेंट करना हो, तो ये भी क्या अपने आप में एक सर्कल है, 2 सर्कल ये हो गए और एक सर्कल ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपको जरूर याद रखना है, कर्व सरफेस एरिया के अंदर क्या होगा, आधा कटोरा होगा,
अगर पूरे के पूरे गोले के ऊपर अगर कलर करते हो तो 4 सर्कल का एरिया बनता है। आधे गोले के ऊपर सिर्फ नीचे नीचे कलर करोगे, नीचे नीचे करोगे तो 2 सर्कल का एरिया बनेगा, वो 4 है और ये 2 है। अब वो कह रहा है कि इसका जो कटा हुआ हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस पे भी करो, तो इसके अलावा एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया तो इसके ऊपर एक सर्कल और बन जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बस इतने फॉर्मूले अपनों ने याद रखना है। मेन जो रहता है वो वॉल्यूम रहता है, क्योंकि इसमें सीधा सर्कल का फॉर्मूला लगता है तो कोई ज्यादा दिक्कत रहती नहीं है, ठीक है ना। ये 4 सर्कल का एरिया, ये 2 सर्कल का एरिया और ये 3 सर्कल का एरिया, 4/3 पाई आर की क्यूब, 2/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है ना। ये हमने याद रखनी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये फॉर्मूले हम लोगों ने याद रखने हैं और आगे बढ़ते हैं इससे। जैसे ये फॉर्मूले इन्होंने भी लिखे हैं, क्या? 4/3 पाई आर की क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। बस ये वॉल्यूम, इसके अंदर वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 और वो सीधा 4 आ जाएगा। हेमिस्फीयर के फॉर्मूले देख लो, 2/3 पाई आर की क्यूब और 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर मान लो इसको ये वाले हिस्से पे करना हो, अगर सिर्फ ये वाले हिस्से के ऊपर पेंट करना हो तो 2 पाई आर स्क्वायर। अगर ये वाला भी शामिल कर लोगे तो ये अपने आप में पूरा सर्कल अपने को नजर आ ही रहा है, तो एक सर्कल का एरिया और जोड़ के 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। बस ये हमने याद रखना है, तो बार बार इसको पढ़ोगे, बार बार बोलोगे तो ये याद भी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहां से इसके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। इनके क्वेश्चन में आर की क्यूब होने की वजह से कैलकुलेशन हमेशा थोड़ी ज्यादा ही जाती है। तो क्वेश्चंस देखते हैं इसके। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर्मूले आप लोग कॉपी में नोट कर चुके हो, तो ये अब आप लोग मेरे से पहले साथ साथ या मेरे से पहले करने का प्रयास करो। देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2.1 मीटर, सो व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम बताना है 4/3 पाई आर की क्यूब। अब देखो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है ना तो पूरा पूरा सोल्व नहीं करता उसको, यहां पर पाई को छुपा के ना पाई लिख देता है सीधा, और आंसर में भी पाई लिख देता है। डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे होंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या है, इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं और कोई बात नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी। 7 से करोगे 0.3 आ जाएगा, 3 से करोगे तो 3 कट जाएगा तो 0.10 आ जाएगा, यानी बटे में 1 जीरो आनी है पॉइंट की वजह से, ठीक है ना। तो 0.1 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, बस सीधा गुणा है, 22 चौक 88, 88 में पॉइंट की वजह से 0.88 लिख लेंगे, गुना 21 की स्क्वायर 441, तो ये 4.41 कर देंगे, ठीक है ना। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 2 डिजिट है, ये पॉइंट हम लोग बाद में लगाते रहेंगे, पहले सीधा गुना कर लेते हैं, ठीक है। 88 चौक 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3520, 352 आएगा, 2 जीरो लग जाएगी, फिर यही 352 आएगा, 1 जीरो लग जाएगी, और फिर ये 88 जोड़ देंगे, 8 और 2 10, 5 2 7 और 1 8, 5 और 3 8 और 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट था और यहाँ 1 डिजिट के बाद, तो ये हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट रख देंगे, और ये जो आएगा सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर है तो क्यूबिक मीटर आ जाएगा, तो ये क्यूबिक मीटर आ गया। तो यहाँ डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है, पाई को सोल्व करता है कि नहीं करता है, इससे कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 14 मीटर, व्हाट विल बी इट्स टोटल सरफेस एरिया। अब देखो सर्कल की, गोले की जो हमें जो है रेडियस दे रखी है 14 मीटर, हाँ जी, जो गोले का टोटल सरफेस एरिया होता है वो 4 सर्कल के एरिया के बराबर होता है। 4 सर्कल का एरिया 2 गुना 22/7 पाई आर स्क्वायर, 14 गुना 14, बस इतना ही करना है। 7 दूनी 14, 22 दूना 44, गुणा 14 चौक 56, 44 का आधा किया कितना आ जाएगा, 2200 आ जाएगा, ठीक है ना। और 44 का 6 गुना 264 आ जाएगा, और ये 2464 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो एरिया नहीं तो मीटर स्क्वायर में ही आना होता है, तो ये 2464 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 3.5 मीटर, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी आधा गोला, आधे गोले का पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो पूरा गोला 4/3 होता है, तो आधा गोला 2/3 पाई आर की क्यूब, तो 3.5 की क्यूब हमने करनी है, ठीक है। अब देखो ये किसी से कटता तो नजर आ नहीं रहा,
22/7 से ही सोल्व कर लेते हैं भाई, कुछ तो सोल्व करें। 7 से किया 7 5 35, 0.5 आ गया। 0.5 को 2 से गुना करोगे तो पूरा पूरा 1 आ जाएगा, और 1 की कोई जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है ना। अब 22 को 3.5 से गुना किया, 22 दिया 66, 66 और 22 कितना 11, 22 का आधा 11, 66 और 11 कितना हो गया 77, गुना 3.5 बटा 3 आ जाएगा। 77 दिया 231, 7 21, 7 21, 77 का आधा 38.5, टोटल कर लेंगे 269.5 बटा 3, 3 8 24 कितना बचा 229, 3 9 27 कितना बचा 225, 3 8 24 कितना बचा 1 10, 89.83 मीटर है। मीटर है तो क्यूबिक मीटर आ जाएगा। तो ये खूब कैलकुलेशन पड़ती है, क्यों पड़ती है, क्योंकि क्यूब दी होती है रेडियस की, ठीक है ना। तो आर की क्यूब होने की वजह से कैलकुलेशन लंबी चली जाती है। इसी में फिर कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया बताओ। अब टोटल सरफेस एरिया जो होता है, एक तो होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के अंदर दो, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के अंदर 3 सर्कल। तो याद रखना अपने को पूछा क्या है, हमसे पूछा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का जब करोगे तो 3 पाई आर की स्क्वायर करोगे। कर लेते हैं। पाई आर की स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया। अब सर्कल की रेडियस क्या है 3.5, 3.5 के लिए एरिया अपने को याद है 38.5 होता है, ठीक है ना, काफी बार सीखा है भाई। 35 रेडियस होती तो 3850 होता, 3.5 है तो 38.5 हो जाएगा। 38.5 का 3 गुना करते हैं, 30 3 90, 8 3 24, 90 और 24 114, 114 और 115.5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर के अंदर होता है, तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन यहां देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन अब आपके सामने है। करना क्या है, फॉर्मूले लगाने हैं, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ज्यादा कोई इसमें दिक्कत है नहीं, कर लो आप लोग अपने आप। हाँ जी, इफ द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 7 मीटर, what will be its curve area, curve surface area and entire surface area, total surface area। curve surface area जो होता है वो दो सर्कल के एरिया के बराबर होता है। रेडियस अगर 7 हो तो एक सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा 154, और 154 का दुगना कर दोगे कितना आएगा 308 आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 3 सर्कल के एरिया के बराबर होता है। रेडियस अगर 7 है तो एरिया कितना होगा 154। तो अपनों ने सर्कल वाले शॉर्टकट यहां लगा रखे हैं ताकि हर बार पाई आर लिखना ना पड़े। 15 3 45, ये 462 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो समझ में आई बात कि वो सर्कल वाले जो फॉर्मूले अपने को यहां भी कितने काम आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें क्वेश्चन में भी थोड़ा सा फर्क करा है, बिल्कुल सेम ही दे रखा है, यही कर लेते हैं इसको भी। हाँ जी, रेडियस दे रखी है हेमिस्फीयर की 14 मीटर। अगर 14 मीटर रेडियस हो सर्कल की तो एरिया कितना होगा 616 होगा। 7 रेडियस के लिए एरिया होता है 154, 14 रेडियस के लिए होगा 616। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, अगर कोई स्टूडेंट सीधा इस वीडियो पे आ गया है या सीधा सिलेंडर पे चला गया है तो वो जरूर देख लें कि मैंने सर्कल के अंदर एक टेबल बनाई है। सर्कल के टेबल में मैंने आपको सर्कल का एरिया याद करवाया है। एरिया अगर आपको याद है तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन यहां तक कर पा रहे हो। अब कर्व सरफेस एरिया है ये 1232 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर टोटल सरफेस एरिया है ये 1848 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। चेक कर लो आप लोग भी, आ रहा है अपना क्या। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन देखो। हाँ जी, अब छठे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, एक सेमी सर्कल यानी हेमिस्फीयर की बात ही कर रहा है, ठीक है ना। इसको जब अर्धगोला लिखते हैं ना तो जो गूगल ट्रांसलेटर है वो उसको सेमी सर्कल भी लिख देता है कहीं कहीं, बात वही है, ठीक है ना। रेडियस 14 है, इसका वॉल्यूम बताना है पहले। तो वॉल्यूम आधा वॉल्यूम 2/3 पाई आर की क्यूब। तो ये 7 दूनी 14 आ गया, 22 दूना 44, 44 दूना 88 गुना 14 की स्क्वायर 196 बटा 3। 88 को 200 से गुना कर लो, 88 गुना 176। अब 88 का 4 गुना 88 चौका 3, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 352 घटा देते हैं तो 17,248 बटे में ये 3 रख देते हैं। 3 5 15 22, 3 7 21 14, 3 चौक 12 28,
3 × 27, 5749 से ये 1/3, ये क्यूबिक मीटर आ जाएगा। देख लेते हैं जरा, ये इसके नजदीक आ रहा है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा फर्क है क्वेश्चन के अंदर। देखो यहाँ पर जो रेडियस दी गई है अपने को 14 दिया गया है और हिंदी के अंदर 21 मीटर दिया गया है। तो आप इसमें से जो भी मानना चाहो, एक बार थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं पिछले क्वेश्चन से। पिछले क्वेश्चन में 14 ही था, तो इसका मतलब यहाँ पर फिर हम लोग 21 करके कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलो थोड़ा बदलाव कर लेते हैं। अब 21 करके मैं ये क्वेश्चन आपको सोल्व करवा रहा हूँ, यहाँ देख लेते हैं। ये थोड़ा सा मिस अपने क्या लो भी क्लरिकल मिस्टेक है, इसके अंदर वॉल्यूम निकालते हैं। 2/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। अब देखिए 7 ये 1 की 3 से ये 3 काट दिया, बाई दूना 44, 21 की स्क्वायर 441। अब 44 को 44 से गुणा कर लो, बाद में 1 से गुणा कर देंगे। 44 को 44 से गुणा कर दो, 44 की स्क्वायर होती है 1936, जीरो लग गया। अब 44 को एक बार और गुणा करना है, ये 44 जोड़ देंगे, 19404 आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या आ गया, ये तो आ गया इसका वॉल्यूम आ गया। तो 2 से 22 दूना 44 भी कर दिया और 21 की स्क्वायर भी कर दिया हमने, ये बिल्कुल सही हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसका टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया जो है वो 2 सर्कल के बराबर है। तो 2 सर्कल 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21, 7 21, 22 दूना 44, 44 132। अब 132 का दुगना होता है 264, जीरो लग जाएगा। 132 और जोड़ दो, 26 और 1 2700, 2772 आ जाएगा। आ रहा है 2772 क्या, ठीक है ना। ये 2 सर्कल के एरिया के बराबर होता है। ये 1386 होता है, एक सर्कल का एरिया 21 रेडियस हो तो 1386 का दुगना करना था हमने, ये 2772 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7वें क्वेश्चन से थोड़े से अलग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहले के जो 6 क्वेश्चन थे वो सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस हो सके, फॉर्मूले आपको याद हो सके, उसका एक प्रयास था। कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाती है इसमें, इसलिए ये इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा लंबी ना जाए। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ जी, इसने कहा 3 solid sphere of metal that are 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर in diameter। अब देखो डायमीटर 6 मीटर है, डायमीटर 8 मीटर है और डायमीटर 10 मीटर है। डायमीटर दे रखा अपने को, रेडियस आधी हो जाएगी 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर। कहते हैं इनको मेल्ट कर लो, मेल्ट कर लो तो इन सब का वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है ना, और एक नया स्फीयर बना लो। व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द न्यू स्फीयर, ठीक है। देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनको मेल्ट करोगे तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ये पहला गोला है, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। 4/3 पाई आर की क्यूब, ये पहला गोला हो जाएगा। फिर दूसरे गोले का निकालेंगे, 4/3 पाई 4 की क्यूब। फिर तीसरे गोले का निकालेंगे 5 की क्यूब। बाद में क्या करेंगे, इनको टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद एक बड़ा गोला बनाएंगे। अब बड़े गोले का जो वॉल्यूम होगा, बड़े गोले का जो वॉल्यूम होगा वो इन तीनों गोलों के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है ना। और बड़े गोले का वॉल्यूम आप निकालोगे तो यहां आप भी क्या लिखोगे, 4/3 पाई आर की क्यूब लिखोगे, ठीक है ना। तो होना क्या है, ये 4/3 यहां पर जितनी मर्जी बार लिख लो, इससे ये इसको काट देगा। सिर्फ इनका टोटल कर लोगे तो ये आर की क्यूब आ जाएगी। बस इतना सा क्वेश्चन रह गया। 3 की क्यूब कितनी होती है, 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125। टोटल कर लेते हैं, 120, 180, 200, 216। ये 216 जो आया है वो आर की क्यूब के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। आर की क्यूब बराबर 216, क्यूब रूट करोगे तो कितना आएगा, 6 मीटर। 6 मीटर रेडियस आ गई तो डायमीटर कितना आ जाएगा, 12 मीटर। तो नए गोले का डायमीटर अपने से पूछा गया तो आंसर 12 मीटर आ जाएगा। तरीका सभी को समझ में आया क्या? क्योंकि ये अब आप ये कहोगे सर इसको काटा क्यों नहीं, काटने की जरूरत नहीं है। ये जो वॉल्यूम है वो इस वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है ना। ये अपनों ने तीनों वॉल्यूम लिखे तो 4/3 और पाई जो कॉमन आ जाएगा, कॉमन आके ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे और सामने 4/3 पाई से ये 4/3 पाई कट जाएगा। आर की क्यूब बराबर इन तीनों का टोटल 216 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये आंसर 6 मीटर और डायमीटर जो है वो 12 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इसी का एग्जांपल है। इस बार आप अपने आप कर लो, समझ आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करो प्रयास इसको करने का।
हाँ जी। अब देखो 3 सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर 12 मीटर, 16 मीटर और 20 मीटर। ये क्या है, इसका डायमीटर है, ठीक है ना, डायमीटर। तो आधा कर लो, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। 6 की क्यूब, 8 की क्यूब, 10 की क्यूब। अब जो 1728 आया है वो आर की क्यूब आई है। आर की क्यूब बराबर 1728, तो आर कितना होगा 12 मीटर, डायमीटर कितना होगा 24 मीटर। पूछा क्या है, डायमीटर पूछा है, तो यहां गलती नहीं करनी है, 12 जल्दबाजी में आंसर नहीं लगा देना है, 18 मीटर अपना आंसर आएगा। समझ में आई बात सभी को? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन देख लो। 9वें क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ये कैसे लिखा हुआ था। आपको ये पता ही है, टाइपिंग के अंदर जो है पावर लिखने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। टाइपिंग जब करते हैं तो पावर लिखने में दिक्कत आती है। तो अपने को जो वॉल्यूम दे रखा है वो दे रखा है 88/21 गुना 14 की पावर 3, ये दे रखा है 88/21 गुना 14। ये जो साइन है वो पावर के लिए आजकल इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। ये पावर 3 आ जाएगा। अब अपने को गोले का टोटल सरफेस एरिया बताना है, ठीक है ना। वॉल्यूम अपने को दे रखा है। अब आप लोग कर लो, इसको करने का प्रयास करो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर 88/21 गुना 14 की क्यूब। हमने देखा ये 22 चौक 88 है, ये 7 की 21 है, तो ये भी 88/21 और ये भी 88/21 है। इससे ये आपस में कट जाएगा। पलट के लिख दो, एक ही बात है, यहां हमने सामने काट दो। आर की क्यूब बराबर 14 की क्यूब आ रही है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 14 मीटर आ जाएगा। ये पहला स्टेप, ये समझ में आया क्या? अब हमने क्या करना है, हमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो पूरा गोला है, पूरे गोले का जो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर 4 सर्कल के एरिया के बराबर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो अगर मान लो रेडियस 14 है तो एरिया कितना आएगा 616, और 4 से गुणा कर देंगे, 6 चौके 2400, ये 2464 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है सभी को क्या? ये आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें क्वेश्चन में फिर आपको वॉल्यूम दिया है, लेकिन इस बार बटा 88 नहीं दिया, सीधा आपको रकम दे दिया है। कोई बात नहीं है, फॉर्मूला लिखो, रकम लिखो, आपस में काटो, रेडियस आ जाएगी, जो पूछा है वो बता देंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग जरूर अपने आप कर लो, इसको करने का प्रयास करो। हाँ जी, देख लेते हैं। अब देखो 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर 38,808 दे रखा है। तो जब भी आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन हो भी आंसर दिया गया और शुरुआत में आपको गायब हो रकम, ठीक है ना, ये हमारा मकसद क्या है, ये आर की क्यूब निकालना है, तो ये वाली रकमें पलट के उधर चली जाएगी। तो गुना गुना 3/4 गुना 7/22, चाहे आमने सामने काट दो एक ही बात होती है। अब ये आपस में काट दो, 11 गुना 22, 11 3 33, कितना बचा 5 58, 11 5 55, 3 30, 11 गुना 22, 11 88। अब 4 दूनी 8, 8 से काटते हैं, 8 चौका 32, 32, 8 चौका 32, 8 एकम 8, ये 7 है 21, ठीक है ना। अब देखो ये नीचे वाली रकमों से तो कटना था, ऊपर गुना होना था, तो आर की क्यूब के सामने क्या बच गया 441 गुना 21 बच गया। भाई ये तो पलट के उधर चला ही गया अपने सामने, ठीक है ना। तो 4/3 पाई लिख लेते हैं यहां पर, पाई आर की क्यूब बराबर, तो ये जो है पलट के उधर चला गया, आर की क्यूब रहेगी 441 गुना 21। तो ये आर की क्यूब है, तो कोई भी नंबर 3 बार आना चाहिए, इसका मतलब है 21 गुना 21 और 21 हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई सभी को? तो यहाँ पर गुना करने वाली बेवकूफी नहीं करनी। 441 को देखते ही समझ में आया भी ये 21 की स्क्वायर है और ये 21 है, तो आर बराबर 21 रह जाएगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे इसने पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो है वो 4 सर्कल के एरिया के बराबर होता है, ठीक है। अब 21 अगर रेडियस हो, 21 अगर रेडियस हो तो 21 रेडियस के लिए एरिया, 7 रेडियस है तो 154 होता है, 14 रेडियस है तो 616 होता है, 21 रेडियस है तो 1386 होता है। तो बार बार आपको याद करवाया जा रहा है, ये 1386, ये 4 गुना 1386 कर देंगे, इसको 1400 मान लिया, 14 चौक 5500 आ गया, ये 14 कम है, 14 चौक 56 घटा देंगे, तो ये 5544 मीटर स्क्वायर आ जाएगा।
क्लियर है सभी को? क्या बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन अब आपके सामने है। ये पानी में डुबोने वाला जो क्वेश्चन आता है ये बहुत बार इस्तेमाल होता है, ये अब हम लोग करते हैं। देखो गोले का जो क्वेश्चन है ना काफी आसान पड़ता है। गोले में आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रेडियस चाहिए। रेडियस दे दे 4/3 पाई आर क्यूब, आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो, और कुछ इसमें होता नहीं है। यानी गोले में हमेशा रेडियस से काम चल जाता है। यहां क्या दिया है, ए स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, रेडियस बोल दी ना स्फीयर की, इसका मतलब स्फीयर तो खत्म हो गया, इज पुट इनटू ए सिलेंडर फिल्ड विद वाटर, पानी से भरे हुए एक सिलेंडर के अंदर इसको डुबोया गया, ठीक है ना। तो ये लो एक सिलेंडर हम लोग बना लेते हैं। हाँ जी, ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर एक गोले को डुबाया गया है। अब वो गोला कितना भी बड़ा हो सकता है, उस गोले की रेडियस अपने को 2 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है ना। और एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर, सिलेंडर का जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी। उसके बाद ये कह रहा है इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर द वाटर लेवल इन द सिलेंडर राइज बाय, भाई इसने साफ बोल दिया भी इतना पानी था कि भी ये जो सिलेंडर जो पानी है वो पूरा का पूरा इसमें डूब गया, गोला पानी में पूरा डूब गया, तो पानी कितना उठेगा। तो सीधी सी बात है सिलेंडर की हाइट निकालनी है। परेशान नहीं होना, क्वेश्चन देखने में बड़ा ही अजीब सा लगता है, पता नहीं यार पानी कितना उठा होगा, 2 लीटर पानी था कि 4 लीटर पानी था, कुछ ही नहीं करना अपने को। गोला दिया है, पहले तो गोले का वॉल्यूम निकाल लो, गोला डूब रहा है ना उसके अंदर, गोला उसके अंदर डाल दिया, यानी गोले के अंदर गोले का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का पानी हमने डाल दिया। समझो आप एक बात, मैंने मान लीजिए एक गिलास भर के पानी डाल दिया, या वो एक गिलास पूरा पैक है लोहे का और उसको मैंने डुबो दिया, तो चाहे वो पानी डाला है मैंने, चाहे वो खुद को डुबोया, बाकी का जो पानी का लेवल है वो उतना ही बढ़ेगा, ठीक है ना, इसमें फर्क नहीं आएगा, पानी का लेवल उतना ही बढ़ेगा जितना जगह वो गिलास रोकेगा या जितनी जगह गिलास वाला पानी रोकेगा, दोनों बातों का एक ही मतलब है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, गोले का वॉल्यूम निकाल लो, 4/3 पाई, यहां पर 22/7 नहीं लिखेंगे क्योंकि सिलेंडर वाला जो पाई है वो आ जाएगा, पाई से पाई हर बार कटता रहेगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन की कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं पड़ेगी क्योंकि पाई कट जाया करेगा हर बार, तो ये 4/3 पाई आर की क्यूब, ये आपके पास इतना मटेरियल है, ठीक है ना, आपके पास इतना धातु है, इतना मटेरियल है, ये मटेरियल आपने डालना है किसमें, सिलेंडर में डालना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो। सिलेंडर का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 4 इंटू एच, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच। ये जो अब आपके पास गायब क्या है, उसने पूछा पानी का लेवल कितना बढ़ेगा, एच गायब है, तो बस सारी चीजें आपके पास है, इधर तो सारा कुछ ही, इधर तो कुछ भी गायब नहीं है। ये मटेरियल अगर इसको दे दिया जाए, आपको एक क्यूबॉइड के अंदर क्वेश्चन करवाया था, भी गड्ढे से मिट्टी निकाली और मिट्टी मैदान में बिछा दी, वही क्वेश्चन है, यहां से मटेरियल लिया और वो मटेरियल इसमें सिलेंडर में ठोक दिया, तो सिलेंडर की हाइट कितनी बढ़ेगी, बस ये पूछा गया, ठीक है ना। ये मिट्टी निकाल के सिलेंडर में डाल दी तो सिलेंडर की हाइट कितनी बढ़ेगी, ये पूछा अपने से, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है ना, 4 से ये 4 काट दो, क्योंकि ये तो 3 नीचे आना है, तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 काट दिया, ठीक है। अब अपने पास क्या बच गया, ये 2 बच गया और ये बटा 3 बच गया, तो हाइट जो है वो 2/3 मीटर है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये बढ़ जाएगी। हाँ जी, चेक करो इसको, 2/3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। क्लियर है सभी को? ये क्या करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के ऐसे लगता है भाई मैं तो इस जिंदगी में इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाऊंगा, नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगला एग्जांपल फिर मैंने ऐसे रख दिया है, ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ये करने का प्रयास करो। हाँ जी, 2 स्फीयर, इस बार 2 गोले हैं, ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर आर इमर्स्ड इन ए सिलेंड्रिकल वेसल filled with water of radius 6 centimeter, find the height of water in the vessel। बस सिंपल यही क्वेश्चन है, सारा कुछ यही लिखना है, फटाफट क्वेश्चन कर लो, ठीक है। देखते हैं, हाँ जी, 4/3 पाई आर स्क्वायर,
अब देखो दो स्पेयर है और 6 सेंटीमीटर उनका डायमीटर है, डायमीटर 6 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3, और ऐसे दो स्पेयर है तो शुरुआत में लिख दिया गया 2 स्पेयर। ठीक है, आपके पास कितना मेटल है 4/3 पाई आर की क्यूब और ऐसे 2 है। ठीक है, इतना मेटल है और ये मेटल आपने सिलेंडर में डाल दिया। अब सिलेंडर का वॉल्यूम लिख लेते हैं पाई आर, रेडियस कितनी दी है 6 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर, एच गायब है एच निकाल देंगे, पाई से पाई काट दिया, 3 से ये 3 काट दिया, 2 से ये 3 आ गया, 3 से ये 3 काट दिया, 3 से ये 2 आ गया, कुछ भी नहीं बचता है 4/2, 2 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, मीटर है तो मीटर में आंसर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? बड़े अच्छे क्वेश्चन छांटे हैं जो टू दी पॉइंट अपने को आ सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन फिर इसी तरह से है। A 24 centimeter diameter cylindrical vessel is filled with water and a 6 centimeter radius ball is completely immersed. Find the increase in the water level after putting the ball. ठीक है ना, ये सेम क्वेश्चन है, फिर से लिखते हैं, फिर से इसको करते हैं। 4/3 पाई आर की क्यूब। अब देखो बॉल जो है वो 6 सेंटीमीटर रेडियस वाली है तो आर की क्यूब आ गई 6 गुना 6 गुना 6। अब देखो बर्तन जो है वो एक सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस आ जाएगी 12, एच गायब है एच लिख देंगे, पाई से ये पाई कट गया, 3 से किया 3 दूनी 6 आ गया, 6 से किया 6 दूनी 12, 6 से किया 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 से ये 4 काट दिया, यहां भी क्या बचता है 2, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? आ रहा है 2 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए। लिखो, देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहां पर क्या करना है, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर फिल्ड विद वाटर इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सिलेंडर है 7 सेंटीमीटर का, मार्बल की जो बॉल से 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर वाली पॉड इनटू द सिलेंडर, सिलेंडर में ये सारी डाल दी गई और जो पानी का लेवल है वो बढ़ के इतना हो गया, तो बताओ कितनी बॉल डाली गई है। इस बार आपको सिलेंडर में कुछ नहीं पूछा गया है, सिलेंडर के आपको क्या क्या दे दिया, सिलेंडर की आपको दे दी है सबसे पहले तो 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दे दिया और उसकी हाइट भी दे दी है। ठीक है ना, सिलेंडर की रेडियस भी है और हाइट भी है, यानी सिलेंडर में कुछ भी गायब नहीं है। गायब क्या है, बोल्स में भी कुछ भी गायब नहीं है, बोल्स में भी ये दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ बोल्स पूछा है तो पूछा स्पेयर वाली साइड ही है, स्पेयर वाली साइड ही डाटा गायब है, तो सिलेंडर को ऊपर रखना है तो सिलेंडर को रख लो और उसको बॉल को ऊपर रखना है तो स्पेयर को रख लो, कोई खास बात नहीं है। हमें समझने की संख्या आ क्या रही है। अब देखो अगर मान लो सिलेंडर को मैं ऊपर रखूंगा स्पेयर को नीचे रखूंगा तो ऊपर का डाटा ज्यादा है, काटेगा सीधा बॉल आ जाएगी। मैंने रखा मान लो बॉल को ऊपर रखा सिलेंडर को नीचे, तो बॉल का डाटा छोटा है, बॉल इसको काटेगा तो क्या बॉल फ्रैक्शन नंबर में हो सकती है, आधी बॉल हो सकती है कि 1/2 हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या करेंगे, सिलेंडर का डाटा पूरा है तो सिलेंडर को ऊपर रखेंगे, रखते हैं सिलेंडर को ऊपर, पाई आर स्क्वायर। अब देखो वो क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है सिलेंडर का 7, तो 7/2 हो जाएगा। हाइट, हाइट कहता है 5.6 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, 5.6 को मैंने थोड़ा सावधानी की वजह से 56/10 लिख लिया। ठीक है ना, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, इतना आपके पास मटेरियल है और ये मटेरियल इतनी हाइट कब बढ़ती है, जब आपने उसमें बॉल डाली है। बॉल कौन सी डाली है, 4/3 पाई आर की क्यूब। अब आर की क्यूब कह रहा है मार्बल बॉल है 1.4 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना, 1.4 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, 1.4 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 0.7 गुना 0.7 गुना 0.7, ठीक है ना, 0.3 है। ये तीनों पॉइंट हटा के मैंने क्या किया, ऊपर 3 जीरो लगा दी, परेशानी खत्म हो जाएगी। क्या ये सारी बातें समझ में आ रही है अपने को? ये 0.7 था, 0.7 था, 0.7 था, 1.4 का आधा लिखोगे तो क्या आएगा, 1.4 का मतलब 1 रुपए 40 पैसे, 1 रुपए 40 पैसे का आधा कितना आएगा, 70 पैसे, 70 पैसे यानी 0.7, पॉइंट की वजह से ऊपर जीरो चलेगी। सीधा पाई से पाई काट दो, ये 7 से ये 7 काट दिया, ये 7 से ये 7 काट दिया। अब 4 से ये 2 दूनी 4, 4 से किया 14 चौक 56 आ गया, 0 से ये 0 कट गया,
7 से इसको काटोगे 7 दूनी 14 आ जाएगा। देखो यहां कुछ भी नहीं बच रहा, ये 4/3 बच रहा है, ठीक है ना। अब 4/3 को आपने करना है, तो ये जो बटे वाला 3 है वो तो ऊपर गुना में जाएगा, ऊपर सारा कुछ कट गया, क्या बचता है 200, 200/4/3। तो बटे वाला जो 3 है वो ऊपर गुना में चला गया। 4 से किया 50, 50 दिया 150, तो 150 बॉल्स थी या 150 ये गोलियां थी, बुलेट्स थी, जो भी आप मर्जी कह लो इसको। क्या ये क्वेश्चन अपने को समझ में आ गया है? किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, जल्दबाजी भी कोई नहीं है, समझो जरूर ध्यान से इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर, लंबाई है 36 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2 मीटर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था सिलेंडर के टॉपिक में, सिलेंडर का मतलब सिर्फ किचन वाला सिलेंडर नहीं होता, कोई भी गोल कोई भी लंबाई में कोई चीज हो, ठीक है ना। गोल तार हो सकती है, पानी की पाइप हो सकती है, कोई आप बड़े पाइप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है गोलाई के अंदर, तो वो ये तार दे रहा है, ठीक है ना। मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, ठीक है ना। आपके पास तार है यानी एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, पाई आर दे रहे कहता भी डायमीटर है 2 mm। तो सबसे पहले समझ लेते हैं 1 मीटर का मतलब क्या होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 10 मिलीमीटर, क्या होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है ना। 10 100 सेंटीमीटर नहीं होता है, 100 मिलीमीटर नहीं होता है, 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मिलीमीटर होता है। उसने क्या दिया है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर डायमीटर है, बटा 2 करोगे तो क्या आएगा 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, यानी 10 मिलीमीटर मिलेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जो 1 मिलीमीटर है वो किसके बराबर है 1/10 सेंटीमीटर के बराबर है। 1/10 1/10 1/10 10 बार जुड़ोगे तो